हम पंजाब में आएंगे तो पंजाब को ऐसा बनाएंगे कि लोग याद करें, खुदारा आप कराची का कूड़ा तो उठा लें। सरदारियों की हुक्मरानी सिंध ने देखी है। इस हुक्मरानी ने सिंध को खंडर बना दिया है। हर तरफ कचरे के ढेर, टूटी हुई सड़कें, उड़ती हुई धूल, तबाहाल अस्पताल, बर्बाद तालीमी अदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं। ये 70 साल में ये बताएं, इन्होंने जितने यहाँ पर पार्टियों की हुकूमतें बनी, क्या उन्होंने तवज्जो दी? मेरे सूबे में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्कूल में टीचर हाजिर हैं और पूरे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अस्पतालों में 100% डॉक्टर मौजूद हैं, जो 70 साल में कोई नहीं कर सका। ना आज तक पंजाब कर सका, ना सिंध कर सका, ना कोई और कर सकता है, इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट। लेकिन आज भी मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासतदानों के दरमियान, सियासी कायदीन के दरमियान, वज़राए आला के दरमियान लफ्ज़ी जंग अब अरूज पर पहुंच चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि वो अब पूरा पंजाब लेंगे क्योंकि अब हथकड़ियां उतर चुकी हैं। आज पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ बोल पड़े कि पहले कराची को साफ तो कर लें, कचरा उठा लें, फिर पंजाब में आ जाएं। और ख्वाजा साद रफीक हैदराबाद में जाकर कहने लगे, 2 हाथ आगे बढ़ गए और कहा कि हम सिंध को भी अब मुतबादिल क़यादत देंगे, हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे। आज हम सियासी अमूर पर ही बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। और मेरे दूसरे दोनों मेहमान लाहौर से हैं। मलिक अहमद खान साहब पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं और एजाज चौधरी साहब PTI के रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले तो ख्वाजा साहब मैं आपकी तरफ जाऊँगा। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हथकड़ियाँ उतर गई हैं हमारी। ये कौन सी हथकड़ियों की बात हो रही है? आसिफ साहब उस ज़माने में प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे और एट द सेम टाइम वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन थे। उस ज़माने की बात, को चेयरपर्सन थे। तो उस हवाले से एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान वो मूव नहीं कर सकते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। वो हथकड़ी मीन्स वो जो कानूनी जो 2 साल वो ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात ये है कि एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान उस वक्त वो इंटरफेयर भी नहीं करना, उसको न्यूट्रल रहना था। तो अभी ये कि आज अभी इस वक्त आसिफ जरदारी साहब का लाहौर से ये है कि वो एग्रेसिवली और वो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर पर चौधरी निसार के हलके में और पंजाब के दीगर जगहों पर और साउथ पंजाब में चौधरी निसार के हलके में वो स्टेटमेंट आई है कि नहीं, मतलब है कि चौधरी निसार वो भी तो हमारा अपना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स तो इलेक्शन तो वहाँ से भी लड़ते रहे हैं ना, और नेक टू नेक फाइट देते रहे हैं। तो हर जगह वो जल्द से जुलूस भी करेंगे, क्योंकि चौधरी निसार जो है सिर्फ कॉस्मेटिकली आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये एग्रेशन आई क्यों है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। एग्रेशन इसलिए आई है कि अपना हम तो चाहते थे कि चीज़ें स्मूथली चले, मगर क्योंकि ये मौका पर साबित हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, और इन्होंने जब ये मुश्किल वक्त आए थे तो पीपल्स पार्टी ने जमकर इनकी सपोर्ट की थी और उसकी वजह से ये इनकी एक्सटेंशन मिली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, और ये जो है मौका परस्ती का मुजाहरा करते हुए डेमोक्रेसी को भी मतलब उनको ये ख्याल नहीं आया कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी। दूसरी बात है इलेक्शन सर पर हैं, और अभी एग्रेसिवली हम जो है हर पार्टी एग्रेसिवली बाहर आएगी। इसी नुक्ते पर रहिएगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा। मलिक साहब, आप तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। जब आज मियां शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो
जाहिर है हर एक ने सुना, लाइव था। उसके बाद पंजाब के केपीके के वजीर आला परवेज खटक साहब आए और उन्होंने कहा कि बड़के मारने से तब्दीली नहीं आया करती, 70 सालों में अस्पतालों या तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आप सिंध में, आपके लीडर ने सिंध में कचरा उठाने को तो तनकीद का निशाना बना दिया, लेकिन आप पे जो कहा गया कि अस्पताल नहीं है, तालीमी इदारे नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर चीफ मिनिस्टर केपी के शायद हकाइक से वाकिफ नहीं है। अगर अगर देख लेते कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अभी तक 6 या 7 कोई गैर जानिबदार सर्वेज की रिपोर्ट को अगर हवाला दिया जाए ताकि बात सब्सटेंशिएटेड रहे और थर्ड पार्टी वैलिडेशन रहे बीच में। जो खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का कंपैरिजन है, हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करते, हम सिर्फ सेहत और तालीम की बात कर लेते हैं। और सेहत और तालीम पे भी पर कैपिटा पंजाब की इन्वेस्टमेंट केपी से ज़्यादा है। और फिर जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में इनका अगर एक हयाताबाद का हॉस्पिटल एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया गया है, हम तो ये कह रहे हैं कि वी आर गिविंग ओपनिंग अप 40 हॉस्पिटल्स, 40 अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट का जो इनका केपी हयाताबाद का हॉस्पिटल है। मलिक साहब ये भी हकीकत है, मलिक साहब ये भी हकीकत है कि लाहौर जैसे शहर में, मैं किसी पंजाब के कसूर या विहाड़ी या गुजरात की बात नहीं कर रहा, लाहौर में भी मरीज ठंडे फर्श पे मर गए बेचारे। अच्छा देखिए बड़ा साहब, इसमें एक केस की बुनियाद पर जो मीडिया में रिपोर्ट हो गया और एक सिंगल ऑड इंसिडेंट था जिसकी बुनियाद पर यह एक तासुर उभरा और जिससे पूरी बाकी रिफॉर्म्स का जो स्ट्रक्चर है, जो सेहत के लिए बेहतर हुए, उसको सारे को मिनिमाइज नहीं कर सकते। वो अपनी जगह एक हकीकत है और ये एक कोल्ड इंसिडेंट था जिस पर हम हमारे सर शर्म से झुके हैं। इस पर हम कुछ भी राय देने की भी पोजीशन में नहीं है कि एक अस्पताल की फर्श पर एक पंजाब की एक शहरी अपनी जान दे दे, तो वी होल्ड आवरसेल्व्स इस चीज के लिए अकाउंटेबल फॉर दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूरा हेल्थ रिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, आप जरा नजर तो दौड़ाएं कि क्या पंजाब ने अपनी ड्रग्स के केस को पूरी तरह से प्लीड करके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर दिया? क्या रीवैम्पिंग ऑफ 40 डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एंड फर्स्ट 30-मिनट टेस्ट इन दैट, वो क्या हमने अपना केस प्रूव नहीं कर दिया? क्या पंजाब ने ये जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अपनी नोयत का साउथ एशिया में आफ्टर इंडिया, दिस द सेकंड प्लेस जिसके ऊपर हम ये अब दावे से कह सकते हैं कि जो फिल्टर क्लिनिक्स हम बना रहे हैं, वी आर गिविंग बेटर साइड ऑफ इट। और पंजाब के पीफ एजुकेशन मॉडल का कोई कंपैरिजन है सर? जी जी, इधर ही रहिएगा मलिक साहब। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। इलेक्शन लग रहा है, आ रहा है, और ये सारी अटरेंसेज, सारे नारे मुझे लग रहा है इलेक्शन के हवाले से, अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से ही हैं। सूबाई हुकूमतों की बात हो रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब आज कह रहे थे हैदराबाद में कि सिंध में हुकूमती अराकीन के हुक्म के बगैर तो डीपीओ की तैनाती नहीं होती, पुलिस ऑफिसर तैनात नहीं हो सकता। पंजाब में क्या पोजीशन है? आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। वो किसी ने कहा था कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। ये जो हमारे इस वक्त के हुक्मरान हैं ना जी, शरीफ खानदान, ये बिल्कुल बेचारे अपने आसाब जो हैं वो शल कर चुके हैं और बिल्कुल चंद ही दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर वो फैसला आने वाला है जो इनको बिल्कुल यानी बरहना कर देगा और बता देगा कि ये कौमी दौलत लूटने के अंदर किस हद तक गए हुए हैं और किस क्राइम का इन्होंने कमिट किया है और किस तरह ये पाकिस्तान के साथ जो है एक ऐसे तरीके से चलते रहे जिसके नतीजे में अपनी जेबें तो भर ली, मुल्क कंगाल हो गया है। और ये इन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। और कैंपेन किस तरह, मैं कहता हूं कि आपने आज वजीर आजम की तकरीर अगर सुनी हो तो उन्होंने फरमाया मैं 50 करोड़ रुपया हैदराबाद के डिप्टी मेयर को देके जा रहा हूं। हैदराबाद पे तो आज बड़ी फयाजी हो गई, हैदराबाद पे तो आज बड़ी नवाजियात हो गई। अब आप देखें ना, ये वजीर आजम पंजाब के अंदर 35-35 करोड़ रुपए की बाज़गश्त तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। यानी ये सारी इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आती, ये खिलाफ वर्जियां हैं जो उन्होंने अभी से शुरू कर दी हैं कि जी मेंबरान असेंबली की डिस्क्रिशन के ऊपर फंड्स की फयाजी कर दी है और अपोजिशन के लोग इसके अंदर शामिल नहीं है।
सिर्फ अपने ही, और सिर्फ मेंबरान असेंबली नहीं है, इनके अपने कैंडिडेट हैं। ये है असल में इनका सबब, इन्हें नजर आ गया है कि इन्हें बिलाखिर बहुत जल्द इक़्तिदार से निकलना है। दूसरी बात, मैं पीपल्स पार्टी की भी इसी वक्त आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा वो 70 डिशेस का एक खाना जो जाती उमरा में हुआ था, और मियां साहब हेलीकॉप्टर तक गए थे जरदारी साहब को लेने के लिए। वहां यह तय हुआ था कि 3-4 साल आप जो मर्जी करते रहे, हम चुप रहेंगे, और आखिर में एक नूरा कुश्ती शुरू करेंगे जो हम हर जगह एक तूफान उठाएंगे, और यूं लगेगा कि सिर्फ पीएमएलएन और पीपीपी जो है वो मैदान में है, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप देखें कि अवाम के अंदर पजीराई क्या होगी, ये जरा खुल जाए। यानी चौधरी साहब आप समझते हैं, आप समझते हैं चौधरी साहब कि ये जेन्युइन लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जस्ट नूरा कुश्ती है। इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे रहिएगा। ख्वाजा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप अभी कह रहे थे कि जब मैंने कहा कि हथकड़ियां खुल गई हैं, वो कौन सी हथकड़ियां, आप कह रहे थे मफाहमत थी। अब भी वो नूरा कुश्ती समझ रहे हैं दीगर अपोजिशन जमातें कि उनमें जो तय हुआ रेवेंड में उसी की कंटिन्यूएशन है कि ये 2 जमातें रहें आमने सामने, बाकी सब इग्नोर हो जाए। नहीं, ये तो अवाम बड़ी मेच्योर है पाकिस्तान वो भी अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम बड़ी मेच्योर है, वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, हमें दें, पीटीआई को दें या नून को दें या किसी भी पार्टी को। तो ये तो हमें विजडम ऑफ द पीपल पर छोड़ना चाहिए। बरकैफ ये कोई नोरा कुश्ती नहीं है। हमारी और नून की शुरू से लेकर 88 और 88 से लेकर हमारी नेक टू नेक फाइट्स रही हैं। हमने उनको हराया, उन्होंने हमें हराया है, और 2 पार्टी सिस्टम था। इस वक्त तो 3 पार्टी इसलिए हुआ है कि पीटीआई आई है, वरना तो जेन्युइन फाइट हमारी पॉलिटिकल फाइट, झगड़े वाली कोई जंग नहीं, मगर पॉलिटिकल फाइट, पॉलिटिकल मुखालिफत तो होती रही है और अभी भी है। और नेचुरली जो सारे पाकिस्तान की प्लेन्स पर जो ज़मीन पर जो इलेक्टोरल जंग होगी तो डेफिनेटली उसमें पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्टेक रखती है। पीटीआई और नून तो एक ही आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल राइट की, जबकि पीपल्स पार्टी तो वाहिद सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजी को। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों नोरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों मिले पड़े। आप कहते हैं पीटीआई और नवाज लीग ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने धरना दिया, 4 महीने इस्लामाबाद में बैठे रहे, पिटीशन दी जाके सुप्रीम कोर्ट में, पनामा केस लड़ा जाके। वो कह रहे हैं हमारे भाई, तो हम भी ये कह सकते हैं कि दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक है, दोनों का नस्ल लाइन एक है, जबकि दूसरी तरफ जो है प्रोग्रेसिव लिबरल और एक इग्लिटेरियन पार्टी है, दूसरी तरफ एक कंजर्वेटिव और नैरो व्यूड पॉलिटिकल पार्टीज है। तो डिफरेंस तो है ना अपनी जगह पर, ऑप्शंस तो है पाकिस्तान के अवाम को, वो किसको चुने। वो इतना पिच्ड बैटल लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं, आपको नजर आते हैं। आपको आप कहते हैं उनका नस्ल लाइन एक है, वो कह रहे हैं, इस तरह हम भी कह सकते हैं। यानी एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मगर कोई नोरा कुश्ती नहीं है, नेक टू नेक फाइट है। और फाइट शुरू से है, आइडियोलॉजिकल फाइट है कि गरीब के लिए कौन फायदेमंद है, किसान के लिए कौन फायदेमंद है, मजदूर के लिए वो भी एक पार्टी कहती है हम तरक्की कर रहे हैं मुल्क में, मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, मोटरवेज बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो कहते हैं लोगों की तरक्की होगी। दूसरी पार्टी कहती है हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, करप्शन खत्म होगी तो लोगों की तरक्की होगी। असल जंग जो है हर बिल्कुल तरक्की भी होनी चाहिए और करप्शन भी खत्म होनी चाहिए, मगर असल जंग है टेररिज्म के खिलाफ। जब टेररिज्म खत्म होगा, ये दोनों जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखती है टेररिस्टों के लिए, ये तो ओपन सीक्रेट है। नून वाले भी जो उनके कारनामे हैं वो सबको पता है कि असामा के दोस्त ये रहे हैं, पीटीआई वाले भी जो है बगैर दाढ़ी के तालिबान हैं, जबकि असल जंग तो हम लड़ी है, बेनजीर भुट्टो लड़ी है, पीपल्स पार्टी लड़ी है। इसी नुक्ते पर ये नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एजाज चौधरी साहब ने एक नुक्ता उठाया है, उनको ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की लड़ाई नहीं लग रही, बल्कि वो कहते हैं कि स्टिल ये नूरा कुश्ती या मुकमुका है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ हैं, उनका भी व्यू लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज आप स्पॉटलाइट देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं बड़ी जमातों के दरमियान बज़ाहिर तो लग रहा है लड़ाई है, लेकिन एजाज चौधरी साहब अभी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में कोई लड़ाई नहीं है। पंजाब हुकूमत के तर्जमान मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, जब आपकी पार्टी आज भी इल्जाम लगा रही थी कि सिंध में
गटर के ढक्कन बेचकर खाने वाले करप्शन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, आपकी पार्टी कन्विंस्ड है, तो फिर आप उनको पकड़ते नहीं। मसलन शर्जील मेमन यहां इस्लामाबाद में उतरा था, आपकी हुकूमत है इस्लामाबाद में, पंजाब में, पकड़ लेते, उनको अरेस्ट करते। बार बार कह रहे हैं आपके लीडर्स के 5 अरब की करप्शन की, 6 अरब की करप्शन की, पकड़ लेते उनको। देखिए, शर्जील जब पाकिस्तान वापस पहुंचा है तो जो पूरी बहस छिड़ी और जो पूरी कंट्रोवर्सी बनी वो ये थी कि उसके पास एक बेल ऑर्डर है और बेल ऑर्डर की मौजूदगी में उसके बेल ऑर्डर की रिगार्ड नहीं की गई और उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। अब उनके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई तो कानून के मुताबिक, अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन के इल्जामात हैं वो डेफिनेटली कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, उनका जो कंडक्ट है वो 5 साल जब से उनके ऊपर एलिगेशन लगी, उनका पाकिस्तान से जाना, बाहर रहना, अपने खिलाफ मुकदमात को फेस ना करना, फिर एक फेवरेबल टाइम तक वेट करना, ये तो वो इंडिकेटर्स हैं जो एज अ लेमैन, जो मैं उनके पूरे केस से एक्वेंटेड ना होने के बावजूद मैं बात कर सकता हूं। बिकॉज ऑब्वियसली मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मेरे पास शर्जील की पूरी डिटेल हो तो मैं आपको पूरी तरह से हम इस पे वाइज कर सकूं। में मलिक लेकिन साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फराता साहब, एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो कॉन्टेक्स्ट बताया चौधरी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, आपके साथ बैठे हैं, कहीं शर्जील मेमन का यहाँ इस्लामाबाद में उतरना कराची की बजाय और फिर इस तरह से चले जाना उसी कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, देखे ना, अगर जो उनके पास हाई कोर्ट की बेल ऑर्डर होगी तो उसको आप किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे? हाई कोर्ट उसका अपना राइट है, उसने जाके लिए है, लेकिन अगर करप्शन शर्जील ने की है तो ही शुड बी एप्रीहेंडेड, पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है जो खुली है और मुझे इस बात पर मैं समझ रहा हूं कि एक सुपीरियर एज भी हासिल है कि अगर पीटीआई ने भी किसी से कोई नूरा कुश्ती करनी है तो करनी तो बार सूरत उसे नून लीग से पड़ रही है, और अगर ये पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम पीटीआई लगा रही है और पीपल्स पार्टी इन पे लगा रही है, तो बीच में एक फरीक बार सूरत नून लीग मौजूद है, लेकिन जिसके पीछे ये दोनों पड़े हुए हैं, किसी रैशनैलिटी के बगैर, किसी लॉजिक के बगैर, किसी आर्गुमेंट के बगैर, कोई केस के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत दिए बगैर, और इस तरह की हर्जा सराई और इस तरह की पोलराइजेशन, जो पाकिस्तान उसका मुतहमिल नहीं है। इस सोसाइटी के पोलराइजेशन का जो क्राइम है वो पीटीआई के उन जिम्मेदारान के बिल्कुल गिरे बानों तक जाएगा और इनको जवाबदेह होना पड़ेगा इस इलेक्शन के अंदर। और आपने भी पीछे रिफ्लेक्शन देखी है, किस हद तक मैंडेट नहीं मानना, साबित नहीं कर पाना, इल्जाम लगाना, किसी की सैंक्टिटी ऑफ वोट नहीं मानना, साबित नहीं कर पाना, फिर हठधर्मी से काम लेना। और जो पीपल्स पार्टी पे हम कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ आप इल्जामात लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में तो झांकें। कराची के कचरे के बारे में बाबा मैं तो नहीं कह रहा, कराची की आवाम चीख रही है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के पास देखें, इस दफा तो कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा आसान है, पीपल्स पार्टी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई, ले ले आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एक एक मौजू पे, गवर्नेंस पे आप बात करके देख लें। और जो करप्शन के इल्जामात हैं, तो कौन लगाए करप्शन के इल्जामात? अब कोर्ट के अंदर है पनामा केस और पनामा के डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। इधर ही रहिए मलिक साहब इसी नुक्ते पे रहिए, मलिक साहब इसी नुक्ते पे रहिए। एजाज चौधरी साहब, आपने बात उनकी सुन ली, अब तो कंपैरिजन जाहिर है होगा अगले इलेक्शन में। वो इलेक्शन अभी हो जाए इसी साल में, अक्टूबर में, या फिर अगले साल पूरे शेड्यूल पे हो। जो ये क्लेम कर रहे हैं, पंजाब में आप बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, आपके सामने परफॉर्मेंस है इनकी हुकूमत की। मैंने पिछला क्वेश्चन तो पूछा ही आपसे यही था, जब ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं हैदराबाद में खड़े होके कि एमएनए की रिकमेंडेशन पे ही डीपीओ वगैरह बदलते हैं, केपीके ने तो एक सिस्टम बना दिया। मलिक साहब भी सुन रहे हैं, पंजाब की क्या सूरत हाल है अगर प्योरली परफॉर्मेंस पे हम बात करें? प्राइस साहब, यहाँ पे तो एसएचओ जो है ना वो भी हमजा शहबाज लगाता है, और कोई डीसीओ और डीपीओ यानी जब तक वो क्लियरेंस नहीं ना दे देते उसकी गरीब की तैनाती नहीं होती। ये कोई आज की बात नहीं है, ये शरीफ फैमिली का 35 साल का काम है, 6ठी दफा ये वजीर आला पंजाब के बने हैं। लेकिन मैं असल में एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कहा ना जी हमारे सेनेटर साहब ने कि वो लेफ्ट और वो राइट, कोई लेफ्ट और राइट पाकिस्तान में नहीं है। राइट और रॉन्ग के ऊपर आप बात कर लें, ये दोनों बड़ी पार्टियां, इनकी लीडरशिप करप्ट है, थॉरोली करप्ट है।
और मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के बाद ये जरदारी साहब की बारी आने वाली है, वरना ये लाड़काना और नवाब साहब से अब तक इलेक्शन लड़ चुके होते। और जब वो 5 साल हुकूमत में रहे, उन्होंने नून लीग को कुछ नहीं किया, और आज 4 साल अब नून लीग हुकूमत में रही है, कोई जरदारी एंड कंपनी के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं जरा बात करना चाहता हूं, अवाम की हम अपनी बातें करते रहते हैं। आपको पता है पिछले 4 दिन के अंदर दालें, सब्जियां और मुर्गी का गोश्त, उसके अंदर यानी कोई 25, 30, 40% उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी असना के अंदर ये कौन बेनिफिशियरी है? का जो बोझ है, चौधरी एजाज साहब, ये बेनिफिशियरी कौन है? ये अचानक टमाटर भी 200, 150 चला गया, चिकन भी चला गया, सारी चीजें चली गई, अवाम मर गए बेचारे पंजाब के अंदर। आपको पता है पंजाब में दूध का कारोबार भी शरीफ फैमिली, चिकन का कारोबार भी शरीफ फैमिली, फीड का कारोबार भी शरीफ है। कोई दुनिया का कारोबार, दही का कारोबार भी इनका ही, कोई दुनिया का कारोबार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इनकी मुरापली कायम नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आप ये बात कर रहा हूं, और अपने अजीज ख्वाजा साद रफीक को कहता हूं, लाहौर आओ, उधर जाके जो बड़के मार रहे हो, आओ तुम्हें मैं खंडरात दिखाऊं, आओ मैं कूड़े के ढेर दिखाऊं, आओ तुम्हें मैं तुम्हारे हलके के अंदर गटर बंद दिखाऊं, आओ वापस इस शहर के अंदर। और जो कुछ हाल बेचारे मुल्तान रोड के ऊपर बसने वाले लोगों का है गुज़श्ता 2-2.5 साल से, जिसके 3 दफा उसको बनाया इन्होंने अपने दौर में, 17 अरब रुपया उसके ऊपर इन्होंने जाया कर दिया है। इनको पता ही नहीं है अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। प्राजा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको तस्दीक कर लीजिए। गुज़श्ता 35 साल के वक्फे के साथ ये पंजाब के हुक्मरान पार्टी है शरीफ खानदान, इन्होंने एक अस्पताल बेनजीर के दौर में ये हुआ था जना अस्पताल, और एक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स। लाहौर के अंदर किसी अस्पताल का इजाफा नहीं हुआ। 5 अस्पताल जो है ना, 11 अस्पताल हैं कुल, 5 अस्पताल जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। गंगाराम, मेयो हॉस्पिटल, गुलाब देवी, अपना लेडी वेलिंगटन वगैरह वगैरह। इसलिए इनको पता ही नहीं चलता। ये 40 बनाएंगे अभी, ये कहते, मुझे ये बताएं कि ये 1 अरब रुपए का एक टीचिंग हॉस्पिटल बनता है, 1 अरब रुपए का। इनको तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई ख्याल ही नहीं है लोगों का। 40 हॉस्पिटल की चौधरी साहब, 40 अरब रुपए के बात है। 40 हॉस्पिटल की तो बात हो रही है ना, 40 हॉस्पिटल का तो प्रोजेक्ट ले आइए। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नादरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बड़ी सीरियस बात की एजाज चौधरी साहब ने कि दूध का, चिकन का, अंडों का और टमाटर के जो रेट बढ़े हैं, उनके बेनिफिशियरी वो शरीफ फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। जरा तर्जमान पंजाब हुकूमत से इस पर भी बात करेंगे और अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप प्रोग्राम स्पॉटलाइट देख रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सीरियस किस्म की बात हो रही है कि कल परसों से या 1 हफ्ते से या 4 दिन से 5 दिन से अवाम की जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। टमाटर जो है वो अचानक 30 रुपए यहां बाजारों में था, वो 150 से ऊपर चला गया। चिकन का यही हाल है। चौधरी साहब आपके साथ बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं बिजनेस आपकी पार्टी, आपकी क़यादत का है सारा। देखें, ये तो अल्लाह भला करे किसी चीज़ का इल्ज़ाम किसी पर लगा दें, क्योंकि इस मुल्क में रवाज नहीं है कि झूठ बोलने पर कोई सज़ा दी जाए। अगर कोई होता तो शायद ये कज़ाब गोई में इतने बड़े सज़ा याफ्ता होते कि शायद कोई इलाज ना मिलता। ये देखें आप, ये मार्केट फोर्सेस को जो चीज़ें ड्राइव करती हैं उनका इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा देना, और शायद इनको शरीफ फैमिली के बिजनेसेस का पता नहीं है। अब टमाटर की कीमत बढ़ गई तो इससे शरीफ फैमिली का क्या बिजनेस का लेना देना। और पूरी जो इसकी जो मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री का 1.4% भी शायद उनके पास नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। और पोल्ट्री पे एक बड़ी बहस खुली रही, और वो भी कुछ हमारे पीटीआई के जिम्मेदारान ने बार बार इल्जाम लगाया, उसकी भी टोटल परसेंटेज कुछ डेसिमल्स के अंदर आती है। और जो बंदे जिनकी टोटल होल्डिंग अंडर सम मिनिमल डेसिमल्स हो, क्या वो मार्केट फोर्सेस को उसको वो उसका दे सकते हैं कि ये मार्केट फोर्सेस का तयन करेंगे कि कौन चीजें। इसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोग बैठे हैं, इनके ऊपर तो ये इल्जाम लगाना शायद बुनियादी कम इल्मी की बात है। लेकिन ये जरूरी है कि ये प्राइसेस कंट्रोल हों,
मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज रिस्पॉन्सिबल इन द पंजाब गवर्नमेंट, एज स्पोक्समैन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, मलिक साहब एज स्पोक्समैन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, जाहिर है सबसे बड़ा सूबा है और लाहौर से चीजें इस्लामाबाद भी आती हैं। एज अ कंज्यूमर मैं आपसे सवाल करूं कि एज अ स्पोक्समैन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट कुछ इकदाम तो लिए जाते, ये एक हफ्ते में जितना पैसा बटोरा गया है ये तो वाकई घिनौना जुर्म है ये। दिस इज वेरी पर्टिनेंट जी, और अगर इस जगह पर कोई अगर किसी वजह से कोताही हुई होगी तो वो बिल्कुल दिस हैज टू बी चेक्ड। और प्राइसेस की ये इन्फ्लेशन जो है ये किसी सूरत भी अवाम पाकिस्तान पर नहीं होनी चाहिए, इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इसमें डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन साहब फैक्ट क्या है, फैक्ट जरा डिफरेंट है। अभी अगर टमाटर की कीमत बढ़ी है तो टमाटर की कंजम्पशन उसकी ग्रोथ के साथ रिलेटेड है और उसकी इंपोर्ट के साथ रिलेटेड है। अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो किसी हर साल एक दो हफ्ते आते हैं मलिक साहब, इसी नुक्ते पे रहिए, हर साल एक दो हफ्ते आते हैं जब ये शूट अप होती है, पैसे बन जाते हैं, फिर मार्केट में चीजें आ जाती हैं। 12 लाइन पर रहिए। खालिद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप कह रहे हैं कि जेन्युइन लड़ाई है, पीटीआई तो पहले से ही लड़ाई लड़ रही है उनके साथ, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं अभी साल 6 महीने, जब भी इलेक्शन हो अपोजिशन भी तो मुत्तहिद नहीं है। पीटीआई अपनी बाजी ले रही है, पीपल्स पार्टी अपनी बाजी ले रही है, काफ लीग उधर फिर रही है, मुस्लिम लीग नवाज बड़ी जमात है, उनकी हुकूमत पंजाब में, उनकी हुकूमत मरकज में, फिर कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे? अपोजिशन डिवाइडेड रहेगी, नवाज लीग को रूलिंग पार्टी है, फायदा होगा उसको। पाकिस्तान की जो इलेक्शन है उसकी एक अपनी फ़ज़ा होती है। पिछली बार जो है बहुत सी पार्टीज़ हमारे साथ थी, हम वी वर सिटिंग, फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, बहुत से सूबों में हम थे, तो ये जब इलेक्शंस की अपनी डायनामिक्स है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून पर जो कुछ आजकल हम तो समझते हैं कि इनका एम्पायर बहुत बड़ी है और उस एम्पायर में ये जो भी चीज़ें कीमतें बढ़ रही हैं उसमें उनको ही फ़ायदा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने जो ज़बानें इस्तेमाल की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अदवार में, जो बातें उन्होंने झूठी बातें की, जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बातें की कि हम ये कर देंगे, हम दूध की नहरें बता देंगे। मैं ये कहता हूँ आज टीवी बहुत बड़ा चैनल है, आज मैं आपको जो बताएं ये कह रहे हैं 40 हॉस्पिटल, हमने सिंध में 20 हॉस्पिटलें बना दी है 70 करोड़ 1 अरब की, और आप जाकर चेक कर लें आगा खान हॉस्पिटल की तरह स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स बनी पड़ी है गुज़र 2-3 सालों में, कागज़ों पे नहीं है, आपके आज चैनल जाकर देख कर आए। तो इस और सबसे ज़्यादा सिंध में जो यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और हमने चार्टर्स दिए हैं ये, और वो खुल चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़। पंजाब में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं, तलीमी इदारे नहीं खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, इसी तरह रोड रास्ते भी हमारे बहुत अच्छे बने हैं, कुछ नहीं भी बने हैं। हम ये नहीं कहते कि दूध की ख्वाजा साहब आज कह रहे थे हैदराबाद में खड़े होकर सिंध को खंडर बना दिया। नहीं तो वो कहने में क्या है, मैं खुद अभी पंजाब लेकर आ रहा हूँ, माधू लाल का कल जो था ये अपना उर्स था, उस इलाके में मैं पंजाब में घूमने गया था, हाजिरी बनने गया था, तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं किसी बलूचिस्तान के इलाके में आ गया हूँ। वो तो खैर एजाज चौधरी साहब ने बात कर ली। मैं एजाज चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा कि पंजाब आने की पीपल्स पार्टी ने खाली बात की तो हमने देखा इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया नवाज लीग की तरफ से। आबिद शेर अली वीकेंड पे बोलते रहे, ख्वाजा साद रफीक भी आज बोलते रहे, और खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ भी बोलते रहे। क्या वजह है कोई और पार्टी पंजाब का नाम ले ले तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए? नहीं, हमजा भी आज तकरीर कर रहा था, सारे इसी काम पे लगे हुए हैं। 2-3 वजूहात हैं। पहली पनामा का उसका फैसला आ रहा है, दूसरी आपको पता है कि डॉन लीक्स अभी तक इनके गले की हड्डी के तौर पे फंसी हुई है, और तीसरी हुसैन हक्कानी ने जो मजमून लिखा है, तो ये दोनों पार्टियों के ऊपर लाजिम है अपने आप को क्लियर करें इसके अंदर, वरना ये हैं असल इश्यूज। वो कौमी सलामती का मसला है, मैंने तो कल मीडिया के ऊपर कहा है, मैं पाक फौज से भी अपील करता हूं, ये कौमी सलामती का मसला है, वो भी अपना किरदार आइन के मुताबिक जो है वो अदा करें। ये राइट विंग सोच है और लेफ्ट विंग की सोच अलग है। जो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट खत्म हो गई है, ये जो कह रहे हैं कि भाई मैं आर्मी चीफ, मैं आइन की बात कर रहा हूं, और लेफ्ट विंग मैं आइन की बात कर रहा हूं, हम पार्लियामेंट पे बिलीव करते हैं। सेनेटर साहब मैं आइन की बात कर रहा हूं, उनका जवाब ले लें। सेनेटर साहब
मैं आइन की बात कर रहा हूं, एक मिनट, मैं आइन की बात कर रहा हूं, मैं आइन से बाहर नहीं जाऊंगा। जो जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया उस आइन की बात कर रहा हूं। और सेनेटर साहब भूल चुके हैं कि आइन क्या है, आप नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं, आपको पता है 55% पानी नहीं है खरीफ की फसल के लिए, 55%। क्या आपको पता है कि जो बैनुल अक़वामी मार्केट है उसमें तेल पिछले 15 दिनों के अंदर 11% उसकी कीमत गिरी है, और अभी तक इन्होंने 1 अप्रैल को करना है ना, तो ये 2-3 रुपए करके तो फारिग हो जाएंगे और कौम के सर पे एहसान कर देंगे। कम से कम 9 रुपए पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत में नीचे आना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहता हूं केपीके के बारे में, मैं वैसे सर्वेस के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद नहीं करता, लेकिन आखिरी सर्वे जो पिल्डेट ने किया है, गवर्नेंस केपीके की बेहतर, हेल्थ केपीके की बेहतर, पुलिसिंग केपीके की बेहतर, एजुकेशन केपीके की बेहतर, हमने जो एक पूरी कौम को मैसेज दिया है, आपको पता दरख्तों वाला, मैं कहता हूं कि यहां पर हुकूमत पंजाब को कहता हूं, खुदा के वास्ते तुम भी अच्छे काम करो, इस तरह का काम करो। उधर तो 1 अरब दरख्त लगने, आप 10 अरब दरख्त लगाएं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, ये जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, तर्जमान हुकूमत पंजाब, और बहुत शुक्रिया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। नाजरीन, मेहमानों की बातचीत आपने सुनी। जाहिर है इलेक्शन अगर इस साल नहीं होते, अगले साल के अवाइल में होने हैं, तो ये इलेक्शन एक्टिविटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सियासी दर्जा हरारत भी इसी तरह ऊपर जाता रहेगा। अपने मेजबान शौकत पे राजा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।